सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका का दूसरा भाग है जो आज लिया जा रहा है। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत दग्ने विषमय परिणामे अमृतोपमम, ये गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है, जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है, जो सब मतों में सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सब के सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें। यद्यपि मैं आर्यव्रत में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथावत तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में वर्तता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यवर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, और जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्वक्तव्य हैं। यद्यपि जो 12वें समुल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, और वह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवादी में रखता है, यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बातें न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, वह भी 12वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है, और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है, और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है, और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें समुल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वहीं से समझ लेना। जो इसका भिन्न है 12वें समुल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन का मत विषय में भी लिखा है। इनसे बौद्ध के दीपा वंश आदि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं, उनमें से 4 मूल सूत्र जैसे आवश्यक सूत्र, नंबर 2 विशेष आवश्यक सूत्र, 3 10वें कालिक सूत्र,
4 पाक्षिक सूत्र और 11 अंग हैं। 1 आचरांग सूत्र, 2 षोडांग सूत्र, 3 थाणाग सूत्र, 4 समवायोग सूत्र, 5 भगवती सूत्र, 6 जात धर्मथा सूत्र, 7 उपासक दशा सूत्र, 8 अंतंग दशा सूत्र, 9 अनुत्तरो ववाई सूत्र, 10 विपाक सूत्र और 11 प्रश्न व्याकरण सूत्र, 12 उपांग जैसे उपवाई सूत्र, 2 रापवेनी सूत्र, 3 जीवाभिगम सूत्र, 4 पत्रगणा सूत्र, 5 जम्बूदीप पपन्नीत सूत्र, 6 चंदपत्नी सूत्र, चंद्रपन्नति सूत्र, 7 सूरपन्नति सूत्र, 8 निर्यावली सूत्र, 9 कंप्या सूत्र, 10 कपवड़ीश या सूत्र, 11 पुप्पिया सूत्र, 12 पुप्पिया चूली या सूत्र। 5 इनके कल्प सूत्र हैं। 1 उत्तराध्ययन सूत्र, 2 निषिद्ध सूत्र, 3 कल्प सूत्र, 4 व्यवहार सूत्र और 5 जीव कल्प सूत्र। 6 इनके छेद हैं। 1 महानिशिथ विरधाचना सूत्र, 2 महानिशीथल घुवाचना सूत्र, 3 मध्यम वाचना सूत्र, 4 पिंड निरुक्ति सूत्र, 5 औध निरुक्ति सूत्र, 6 पर्याय श्रोणा सूत्र। 10 इनके पैना सूत्र हैं। 1 चतुस्मरण सूत्र, 2 पंचखाण सूत्र, 3 तदु व्यालिक सूत्र, 5 भक्ति परिज्ञान सूत्र, 6 महाप्रत्याख्यान सूत्र, 6 चंदा विजय सूत्र, 7 गणी विजय सूत्र, 8 मरण समाधि सूत्र, 9 देवेंद्र स्तवन सूत्र, 10 संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र। योगोद्धारक सूत्र भी प्रमाणिक मानते हैं। पंचांग इनके 5 हैं। 1 पूर्व ग्रंथों की टीका, 2 निरुक्ति, 3 चरणी, 4 भाष्य, ये 4 अवयव और सब मिलके पंचांग कहते हैं। आगे की भूमिका फिर रखेंगे। आज यहीं तक। यहाँ आप हम सब ने जैनियों के बारे में जाना है। भूमिका में क्या लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आगे ढूंढिया आदि के बारे में बताया जाएगा भूमिका में। ओम शम।